और इसी बीच बड़ी खबर है, आरएएस मुख्य परीक्षा 2023 का परिणाम जारी। 972 पदों के लिए अंतिम परिणाम घोषित। तो बड़ी खबर है इस वक्त की आरएएस मुख्य परीक्षा की बात करें। आरएएस मुख्य परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी हुआ है, इसका परिणाम सामने आया। दरअसल 972 पदों के लिए अंतिम परिणाम घोषित हुआ है। आज ही खत्म हुए थे साक्षात्कार, और जो साक्षात्कार का प्रोसेस है उसके खत्म होने के बाद परिणाम तैयार हुआ है। अभ्यर्थी आयोग की साइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, इसका रिजल्ट सामने आ गया है। 972 पदों के लिए अंतिम परिणाम घोषित हुआ, और देखिए आज ही साक्षात्कार खत्म हुआ था और उसके बाद परिणाम जारी हुआ है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शुभम जुड़ गए हैं। शुभम, क्या अपडेट आपके पास इस पर? जी बिल्कुल, देखिए जो प्रदेश की सबसे बड़ी जो परीक्षा थी आरएएस भर्ती परीक्षा 2023, उसका जो अंतिम परिणाम, जैसा कि कल फर्स्ट इंडिया ने बताया था कि कल जारी होगा, लेकिन तकनीकी कारणों से कल परिणाम जारी नहीं हो पाया। और अब देर शाम आयोग ने जो है परिणाम जारी कर दिया, जिसके अंदर जो लिस्ट है टॉप 10 अभ्यर्थियों की सूची भी जारी की गई है, जिसके अंदर जो टॉप 10 के अंदर फर्स्ट रहे हैं अजमेर के खुशहाल चौधरी, और सेकंड भी रही है अजमेर की अंकिता पाराशर, और थर्ड रही है अजमेर के प्रामेश्वर चौधरी। तो ये तीन जो नाम है तीनों अजमेर से बिलोंग करते हैं। चौथा नाम है झुंझुनू, वहाँ के रंजन कुमार शर्मा, नागौर के विक्रम सिंह खेड़िया, जयपुर के राशि कुमावत, नागौर के अंजनी कुमार, हनुमानगढ़ के प्रदीप शारण, और नागौर के कमल चौधरी, और बीकानेर के विकास त्याग। ये 10 नामों की सूची जो है वो आयोग ने जारी की, जो कि परीक्षा के अंदर टॉप है। 972 पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। लगातार इंतजार था कि कब साक्षात्कार पूर्ण होंगे, और 4 महीनों के अंदर साक्षात्कार पूर्ण होने के बाद अब परिणाम जो है वो आयोग ने जारी कर दिया है। बिल्कुल, वो अपने आयोग की साइट पर जाकर के परिणाम दे सकते हैं, और कैटेगरी वाइज जो परिणाम है, जो मेरिट कट ऑफ लिस्ट है वो भी जारी की गई है। और कुछ 12 कैंडिडेट के जो फील्ड कवर के अंदर परिणाम जो है वो रख दिए गए हैं। 12 कैंडिडेट को, उनकी जो अर्जी है वो हाईकोर्ट के अंदर लगी हुई है किसी बात को लेकर के, तो उसको जब वो मामला क्लियर होगा उसके बाद उनका परिणाम खोला जाएगा। और जो अभ्यर्थी है, जो 972 जो पद हैं, उन 972 पदों के लिए परीक्षा आयोजित हुई थी, और परिणाम जो है वो अब जारी कर दिया गया है। शुभम, वो टॉप 10 कैंडिडेट्स की बात करें जिन्होंने यहाँ पे टॉप किया है, वो जो लिस्ट है वो भी हम दिखा रहे हैं, और उसमें जो पहला नाम अगर हम जिक्र करें जो कि अजमेर से ही है, वो खुशहाल चौधरी का नाम यहाँ पर नजर आता है। इसके अलावा भी देखिए कई 9 नाम जो है उनके अलावा भी यहाँ पर नजर आते हैं, लेकिन एक लंबा प्रोसेस चला था 27 मंथ की अगर हम बात करें, जब जाकर ये पूरा प्रोसेस है शुभम वो कंप्लीट हुआ है इस भर्ती परीक्षा का। जी बिल्कुल, देखिए काफी लंबा इंतजार जो है वो भी हुआ। करीबन 2023 की जो भर्ती थी उसके बाद 2024 की भर्ती आई थी, तो कल मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी हुआ था, साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी होगा, लेकिन उससे पूर्व 2023 की जो परीक्षा परिश्रम थी उसको पूर्ण रूप से पूरा कराना था। जो अंतिम परिणाम था वो जारी करना था। हालांकि जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है, और जारी करने के बाद हालांकि ये परिणाम कल जारी होना था, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते ये परिणाम कल जारी नहीं हो पाया, क्योंकि जब साक्षात्कार पूर्ण होता है तो उसके बाद ही जो आयोग है वो परिणाम तैयार करने में जुट जाता है। लेकिन कल परिणाम जारी नहीं हो पाया, जिसके बाद अब जो है वो परिणाम को जारी कर दिया गया है। और करीब 10 नामों की सूची जो है आपको नजर आ रही होगी, जिसके अंदर अजमेर के जो 3 नाम हैं, पहले और दूसरे 3 नंबर पे अजमेर के ही 3 नाम है, और उसके बाद चौथे नंबर पर झुंझुनू के हैं, उसके बाद नागौर के भी 3 नाम हैं, जयपुर का एक, हनुमानगढ़ और एक बीकानेर। ये 10 टॉप कैंडिडेटों की लिस्ट जो है वो पहली बार ऐसा हुआ है कि आयोग ने जारी किया, नहीं तो आपसे पहले कभी इस तरीके से टॉप 10 सूची जो है वो आयोग ने कभी जारी नहीं करी। पहली बार ऐसा हुआ है कि टॉप 10 नामों की सूची जिले के साथ उन्होंने जारी की है, और जो कट ऑफ लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई, और आयोग की जो साइट है ऑफिशियल साइट, उस पर जाकर के अभ्यर्थी जो है वो परिणाम देख सकते हैं। बिल्कुल शुभम, आपने जानकारी भी यहाँ पर दी। और इंटरव्यू की बात करें शुभम, क्योंकि लास्ट जो प्रोसेस होता है वो इंटरव्यू होता है, और वो हाल ही में हुआ था, और उसके बाद ये रिजल्ट सामने आया है। शुभम, जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जो आरएएस की सबसे बड़ी परीक्षा है ये 3 चरणों के अंदर परीक्षा आयोजित होती है। पहले के अंदर प्री के अंदर परीक्षा आयोजित होती है, जिसके अंदर 15,000 से अधिक अभ्यर्थी थे वो उत्तीर्ण हुए थे, उनको मेंस के लिए क्वालिफाई किया गया था। उसके बाद मेंस के अंदर 15,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, और करीब 2,500 से 3,000 जो अभ्यर्थी थे वो मेंस में क्लियर होने के बाद 972 पद हैं, उन पदों के लिए जो अभ्यर्थी थे वो क्वालिफाई होते, जिनके बाद वो साक्षात्कार हुए थे। और करीबन जुलाई और जून महीने से ये साक्षात्कार अलग अलग चरणबद्ध तरीके से आयोजित हुए, जिसके अंदर 14 अक्टूबर को आखिरी साक्षात्कार जो थे वो आयोजित होने के बाद जो परीक्षा है वो पूरी तरीके से संपन्न हुई, और उसके बाद परिणाम जो है वो अंतिम परिणाम तैयार किया जाता है, जो कि अंतिम परिणाम कल तैयार लगभग कर लिया गया था, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते परिणाम जारी नहीं किया गया। और आज जो परिणाम है वो आयोग ने जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर 972 पदों के लिए परीक्षा जो आयोजित हुई थी वो पूरा परिणाम जारी किया गया, जिसके अंदर 12 अभ्यर्थियों के जो परिणाम है वो फील्ड कवर रखे हुए हैं, क्योंकि हाईकोर्ट के अंदर एक मामला चल रहा है, जिसके चलते जो परिणाम है इन 12 अभ्यर्थियों के वो जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन हो सकता है कि जल्दी मामला सुलझेगा, उसके
उसके बाद 12 अभ्यर्थियों के परिणाम भी जारी किए जाएंगे। लेकिन 972 पदों के लिए जो आयोग की परीक्षा थी जो संपन्न हुई है और 2023 के RAS भर्ती परीक्षा की जो परीक्षा थी वो पूर्ण होने के बाद करीबन 2166 कैंडिडेट जो थे वो सूची में शामिल थे और उनमें से 972 लोगों के लिए परिणाम जारी कर दिया गया है। ठीक है शुभम, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी और अपडेट के लिए। तो देखिए यहाँ पर परिणाम जारी हो गया है, सहयोगी ने भी जानकारी दी है, आप साइट पर जाकर रिजल्ट देख सकती हैं। और टॉप 10 की बात करें तो उसकी लिस्ट भी हमने आपको दिखाई जिसमें कुशाल चौधरी ने यहाँ पर टॉप किया है।